ये सब एक ही क्लम्प की ताकत से खड़ा है। तो ये क्लम्प मैं इसलिए खुद बनाता हूँ कि कहीं भी काम करना हो तो आसानी हो जाती है, बैलेंस करना, कुछ भी करना। मैं हूं मियां मोहम्मद फारूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट्स। आज का हमारा मौजू है कि न्यू लोग जब फाइबर ग्लास शेड लगाएंगे तो उनको 2-3 बंदों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो अपलोड की जाए जो न्यू लोग हैं वो काम करने में आसानी महसूस करें कि हम अकेले भी काम कर सकते हैं। साथियों का आना जरूरी है, मगर कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो आपके पास कोई साथी मौजूद नहीं होता। तो मैंने इसीलिए ये क्लम्प का इस्तेमाल किया ताकि बंदा अकेले भी कोई काम कर सके, शेड को इंस्टॉल कर सके। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि कैसे कैसे आपने क्लम्प बनाना है। तो क्लम्प की वीडियो का लिंक आपको बनाने के लिए आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वो क्लम्प इजीली बना सकते हैं आप। तो क्लम्प की वजह से हमारा जो फाइबर ग्लास का शेड है वो विंडो का हो, डोर का हो या कोई और शेड हो बड़ा, तो आप इस क्लम्प के जरिए उसे अकेले स्टैंड कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो लंबी होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो का मकसद ये हरगिज नहीं कि मुझे काम करना आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुझे काम करना आता है। तो मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि जो लोग न्यू हैं, जो इसमें आना चाह रहे हैं, उनको समझने में आसानी हो। तो आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि ये चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं काम कर सकता हूं, मैं आपको दिखाऊं कि मैं काम कर रहा हूं। नहीं, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया आप तसल्ली के साथ वीडियो देखें और आप काम देखकर कर सकें। तो जिन्हें शॉर्ट वीडियो चाहिए वो कहीं और भी देख सकते हैं टाइम पास करने के लिए। तो जो अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरी वीडियो देखें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए चलते हैं कि ये शेड इजीली कैसे लगाया जाता है। तो शेड को इंस्टॉल करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक क्लम्प है, यानी कि अगर आपका 1 इंच का पाइप है, यानी कि फाइबर ग्लास शेड का फ्रेम 1 इंच का है, तो फिर आपने 1-1 इंच की 2 एंगल लगानी है। तो इसकी अगर मुकम्मल वीडियो देखनी हो तो वो भी मैं लिंक में दे दूंगा आपको। तो ये बड़े से बड़ा शेड भी अकेला बंदा लगा सकता है इस वजह से। तो हमें चाहिए एक राउल बोल्ट 13 मिली का यानी 2.5 सूत्र का, एक वाशर चाहिए, एक पारना चाहिए 13 मिली, और एक हमें बिट चाहिए यानी वर्मा चाहिए, वो भी 13 मिली का, और एक हैम्बर। तो आइए हम इंस्टॉल करते हैं। तो आपने देखना कि ये कितना इजी तरीके से मैं अकेले हाथ कैसे इसे इंस्टॉल करता हूं, ताकि आपको भी आसानी हो कि अकेले, यानी आप घबराएं ना कि अकेले कैसे काम करूं, कैसे शेड को पकड़ूंगा, कैसे मैं लगाऊंगा। तो ये चीजें दूर करने के लिए मैं न्यू बिगिनर के लिए ये बना रहा हूं कि वो अकेले भी काम करें, घबराएं नहीं। हमारे शेड की जो लंबाई है वो 98 इंच यानी कि 98 इंच। तो हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे राउंड बोल्ट के लिए, यानी जहां हमने क्लिप लगाना है। यानी कि 4 फुट 1 इंच। ये वाशर और वाशर पहले लगा देंगे। इसका मकसद मैं आपको समझाता हूं। वाशर जब हम हथौड़ी या हैंगर के साथ इसे लगाते हैं तो ये राउल्ड अंदर ही जाता है। इसे खोलने से पहले आपने दाईं तरफ इसे टाइट करना है।
फिर इसे जो भी आपने लगाना है, क्लम्प लगाना है या कुछ भी लगाना है, फिर इसे आपने रिमूव करना है, यानी बाईं तरफ आपने खोलना है। आप इसे थोड़ा सा लूज कर लें ताकि जब हम स्टैंड रखें तो वो आसानी से इसके अंदर आ जाए। और हमें बैलेंस करने में भी आसानी होगी। तो जब बैलेंस हो जाएगा तो फिर हम इसे टाइट कर दें। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप जितना भी बेस्ट हो सके काम करें और अकेले काम करने की कोशिश करें। आप नाकाम नहीं होंगे। हाँ, आपके साथी भी होने चाहिए, मगर अगर कुछ साथी नहीं आता तो आपका काम रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। ये देखना स्टेप, इजी ये लग गया स्टैंड। तो अब हम इसका बैलेंस करेंगे, क्योंकि इस कलम का यही फायदा है। एक तो ये फाइबर का जो शेड का स्ट्रक्चर है वो आसानी से इंस्टॉल होता है और इसका बैलेंस करने में आसानी होता है अकेले हाथ, यानी सिंगल है। अब हम इसका लेवल करेंगे, यानी कि बैलेंस करेंगे। ये हमारा बैलेंस हो गया। देखें अभी ये लूज है मगर फिर भी स्टैंड खड़ा है। अब हम इसे टाइट कर देंगे। ये हमारा फुल टाइट हो गया और इसका लेवल भी हो गया। ये देखें फुल स्टैंड खड़ा सिर्फ एक क्लम्प से, बाकी अभी कोई रावल वुल्ट नहीं लगाया, या आप गौर कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने ही वर्कशॉप के एक कमरे में आपके लिए ये किया है, क्योंकि जहां वर्कशॉप से आउट होते हैं वहां मैं अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं सकता। और बाकी रही बात, तो अब हमारा बैलेंस है, तो हम चाहें तो इन होल में सीधा ड्रिल करेंगे, ऊपर भी ड्रिल करेंगे, इधर। तो ये 7 दीवार के भी इधर रावल बोल्ट लगा देंगे। तो इस तरफ भी दीवार है, तो मेरा ये कमरा है, मगर इधर आखिर में दीवार है, तो इसलिए इसके लिए भी ये कुंडा लगा के रखा है, सुराख है, ताकि इसके अंदर से सीधी हेडी रेल या निशान लगाकर हम काम कर सकें। यह सब एक ही क्लम्प की ताकत से खड़ा है। तो ये क्लम्प मैं इसलिए खुद बनाता हूं कि कहीं भी काम करना हो तो आसानी हो जाती है, बैलेंस करना, कुछ भी करना। तो हम ये क्लम्प लगाएंगे, क्लम्प के बाद दूसरे रावल बोल्ट लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर इसे उतार कर शील्ड लगाएंगे और दोबारा फिर आसानी से लगा देंगे।